नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महाकुंभ 2025 की शुरुआत के साथ ही अखाड़ों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अखाड़ों की आंतरिक व्यवस्था संभालने वाली सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। अब उनकी जगह राष्ट्रपति शासन की तर्ज पर पंचायती व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं। महाकुंभ के समापन तक अखाड़ों का संचालन इसी व्यवस्था के तहत होगा। इसके बाद अखाड़े वाराणसी में महाशिवरात्रि के बाद नई सरकार का चुनाव करेंगे, जिसका कार्यकाल अगले 6 वर्षों का होगा। प्रयागराज में अखाड़ों की छावनी स्थापित होने के साथ ही अखाड़ों के अष्टकौशल और अन्य कार्यकारिणियां, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, स्वतः ही भंग हो चुकी हैं। महाकुंभ के दौरान पंचायती परंपरा के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। इसके लिए धर्मध्वजा के पास चेहरा मोहरा स्थापित किया गया है। माना जाता है कि जैसे ही अखाड़े छावनी में प्रवेश करते हैं, कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त मान लिया जाता है। महाकुंभ में संत संगठनों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसलिए नई व्यवस्था बनाई गई है। वो नई व्यवस्था क्या है, समझते हैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी से। सर, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका न्यूज नेशन में। एक क्या व्यवस्था संतों के बीच में बनी है? अलग अखाड़ा परिषद है, बहुत सारे संगठन आपके, लेकिन कुंभ में क्या व्यवस्था है? कुंभ की यह व्यवस्था नहीं है। सनसनी के लिए हम कुछ भी कहें, वास्तव में तीर्थराज प्रयाग का कुंभ अखाड़ों के कार्यकाल जो तय होते हैं सबके संविधान में 6 वर्ष के होते हैं। तो यहाँ पे नया निर्वाचन होता है विधिवत। तो हमारी 4 मढ़ियाँ होती, 52 मढ़ियाँ हैं, 4 हिस्से में विभाजित होती हैं कि 13, 14, 4 और 2, 4, 2, 1, 13, 14 ऐसे करके हमारा विभाजन हो जाता है। तो ये इन सभी के श्री महंत होते हैं, अष्ट कौशल होते हैं, रमता पंच बनते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग में लगभग सभी बड़े अखाड़ों की निर्वाचन की व्यवस्था है। तो यहाँ जब आ गए आप कुंभ में और कार्यकाल समाप्त हो गया, तो जो कहते हैं जैसे लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति शासन तो लागू हो ही जाएगा। अखाड़ों में महत्वपूर्ण निर्णय पंचों के माध्यम से लिए जाते हैं। यही वजह है कि कई अखाड़ों के नाम में पंचायती शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा। व्यवस्था के हिसाब से रमता पंच चलता है। फिर उसके बाद में शंभू पंच है, जो शंभू पंच जो अखाड़े के अंदर जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो शंभू पंच करता है, जिसके अंदर थानापति श्रीमान थानापति होते हैं जो काशी को संभालते हैं, काशी की तरफ से आते हैं। और जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं वो आते हैं। 4 सेक्रेटरी होते हैं, 4 थानापति होते हैं। उसके बाद में उन सब के ऊपर एक सभापति होते हैं, जो सभापति चुने जाते हैं। हर मड़ी का बारी बारी से हर 6 साल के बाद में नंबर लगता है कि एक सभापति अध्यक्ष चुना जाता है उनके बीच में से, जो उन सबको काम बताने का काम करता है कि भाई कैसे काम करना है, कैसे क्या काम करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देखनी है। वो सारा का सारा एक विषय है आश्रमों को संभालने के लिए, मठों को संभालने के लिए। सन्यासी परंपरा के सभी 7 अखाड़ों में नागा सन्यासी महामंडलेश्वर समेत हजारों सदस्य होते हैं। अखाड़े अपने इस विशाल परिवार के संचालन के लिए 8 महंतों वाली अष्टकौशल पर निर्भर होते हैं। अष्टकौशल में शामिल होने वाले 8 महंतों का बाकायदा चुनाव होता है। इनकी मदद के लिए 8 उप महंत भी होते हैं। कि कुंभ के लिए विशेष तौर पर एक बहुत ही पारदर्शी प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाते ताकि सब मिलजुल कर किसे चले। मिलजुल करके कि भी किसी प्रकार का कोई भावना उनके मन में ना हो। हर 6 साल के अंदर, जैसे रमता पंच का हर तीसरे साल, क्योंकि कुंभ हमारे लिए तो कुंभ हर तीसरे साल कुंभ आ जाता है, तो हर कुंभ के अंदर रमता पंच की व्यवस्था बदली जाती है। हर 6 साल के बाद में शंभू पंच की व्यवस्था बदली जाती है, ताकि क्या है कि सबका नंबर भी लग सके, कि सबको जिम्मेदारियां भी मिल सके। अब कोई एक एकाधिकार तो है नहीं किसी व्यक्ति का। अच्छा महाराज जी, आपने 2 शब्द बताया जिस पर ध्यान जाता है, एक थानाधिपति, दूसरा आपने कोतवाल भी कहा। तो संतों के बीच में थानाधिपति कोतवाल जरा आप समझाएं। स्थानाधिपति ऐसा माना गया है कि जैसे हमारे जो शाखाएं होती हैं, 4 शाखाएं होती हैं, 4 शाखाओं के अंदर उसके बाद में जो नीचे की छोटी शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं की जो व्यवस्था देख रहा होता है, उन सबको जो मैनेज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको स्थानाधिपति कहा जाता है। इनको ऐसा अधिकार होता है कि अगर कोई संत गलती करे तो
वो दंडित कर दें या कुछ ऐसा करें? देखिए, अधिकारी जितने भी हैं, ठीक है ना, आपको एक बात बताया ना, किसी के पास में ऐसा नहीं है कि एकाधिकार है। अगर कोई गलती करता है तो पंच के सामने, शंभू पंच के सामने अगर गलती आई है तो शंभू पंच अपनी बैठक लेकर के वो फैसला करता है। अगर रमता पंच के सामने आई है तो रमता पंच मिल करके फैसला करता है। एक व्यक्ति मिल करके कभी फैसला। कोतवाल का क्या काम होता है? आप कोतवाल जो होता है ना, कोतवाल को आप इस दृष्टि से दे सकते हैं कि सूचनाएं प्रेषित करने का काम कोतवाल का रहता है। इसमें तो कोतवाल का बड़ा काम है, तो बस वो सेम काम हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट का सारा काम जो देखा जाता है वो कोतवाल का ही देखा जाता है। 16 सदस्यों की एक कमेटी सचिव और अन्य पदाधिकारियों के चयन का निर्णय लेती है। अष्टकौशल इस कमेटी की सहायता से अखाड़ों के सभी आध्यात्मिक और आर्थिक कार्यों का संचालन करता है। पैसों का पूरा लेखा जोखा भी अष्टकौशल द्वारा ही रखा जाता है। अष्टकौशल का कार्यकाल 6 साल तक का रहता है। इन अखाड़ों के पास काफी जमीन भी होती है और उनकी आय का साधन भी होता है। उनकी आय का लेखा जोखा भी रखा जाता है, जिसका समय समय पर ऑडिट भी होता है। ऑडिट करने वाले को रमता पंच कहते हैं, जो देश में कहीं भी जाकर किसी भी अखाड़े का ऑडिट करता है कि वहां धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। रमता पंच उसे कहते हैं जिसको आप इनकम टैक्स विभाग कहते हैं, कि ये पंच घूमते रहते हैं पूरे देश के मठों के अंदर, वहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है, वहाँ की आय क्या है, क्योंकि एक एक जगह पे 100-100, 200-200 एकड़, 1000-1000 एकड़ जमीन है किसी न किसी मंदिर से। और जब कुंभ में सभी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उस वक्त अखाड़ों के जो वरिष्ठ संत होते हैं, उन्हीं की देखरेख में सारा कामकाज चलता रहता है, जिनको बूढ़ा पंच कहते हैं। इसलिए कुंभ के अंदर क्या होता है कि जितने पुराने श्रीमहंत हैं, सेक्रेटरी हैं या थानापति हैं, इन सबको मिलाकर के क्या होता है कि बूढ़ा पंच, हमारे यहाँ पे बोला जाता है बूढ़ा पंच। 3 प्रकार के पंच होते हैं। सबसे पहले रमता पंच होता है, रमता पंच के बाद में शंभू पंच होता है, शंभू पंच के बाद में बूढ़ा पंच होता है। बूढ़ा पंच के अंदर 52 सदस्य हैं। जितने भी पुराने 17 सदस्य सारे मड़ियों से लिए जाते हैं। 4 मड़ियाँ जो हमारे यहाँ पे हैं, इन चारों मड़ियों में से 17 अध्यक्ष व्यक्ति लिए जाते हैं, जो पूरे के पूरे कुंभ की व्यवस्था को देख पा रहे हैं। क्योंकि स्नान की व्यवस्था करनी है, क्या जो नए सन्यासी बनेंगे उनकी व्यवस्था है, जो यहाँ पे साधु संत आ रहे हैं, उनके भक्त लोग आ रहे हैं, उनको कैंप की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था, हर छोटे छोटे काम है ना। महाकुंभ के समापन से पहले नए अष्टकौशल का गठन किया जाएगा। इनका कार्यकाल अगले 6 वर्षों तक रहेगा और वे अखाड़ों के आध्यात्मिक और आर्थिक संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तब तक का काम चेहरा मोहरा यानी बूढ़ा पंच संभालते रहेंगे। कुंभ नगर से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। इस महाकुंभ में सिर्फ खर्च होने वाली